हेलो मैम, क्या आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसी खबर है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ है ना, संपादकीय पेज में एक आर्टिकल आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो है आर्थिक असमानता के बढ़ती जोखिम को लेकर के। तो ये जो आर्टिकल है हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि समाज में लोगों की आय, संपत्ति और अवसरों में लगातार फर्क बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में विकास तो हो रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन ये विकास सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर बन सकते हैं, जबकि बड़ी आबादी अब भी गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी ही कई जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें भारत में आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। और एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम रिपोर्ट, इसके अनुसार हमारे देश की कुल संपत्ति का लगभग 3/4 हिस्सा सिर्फ शीर्ष 10% लोगों के पास है, जबकि निचले 50% लोगों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि समाज का एक छोटा सा वर्ग बहुत अमीर हो चुका है और बाकी लोग पीछे छूट गए हैं। कोविड महामारी के दौरान ये असमानता और भी बढ़ गई थी। एक तरफ अमीर वर्ग की संपत्ति बढ़ी क्योंकि उनकी व्यवसाय और डिजिटल क्षेत्र में मुनाफा हुआ, वहीं गरीब और मजदूर वर्ग की नौकरियां चली गई, उनकी आमदनी घट गई। अब ये असमानता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी दिखाई देती है। जिनके पास साधन है उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ऊंची नौकरियां मिल जाती हैं, जबकि गरीब वर्ग को इन सब चीजों से वंचित रहना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे समाज में एक खाई बन जाती है जो सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। और ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें इसकी कई कारण भी बताए गए हैं, जैसे कि शिक्षा और कौशल में असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर, तकनीकी विकास जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार में कमी और कर प्रणाली में असंतुलन। अमीरों को कर रियायतें मिल जाती हैं, जबकि आम जनता पर कर का बोझ ज्यादा रहता है। अब कुछ डेटा को भी देख लेते हैं। तो अभी एक प्रामाणिक रिपोर्ट आई है जिसे G20 रिपोर्ट कहा गया है और इसमें बताया गया है कि सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति 23 वर्षों में 62% बढ़ी है। और दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अब भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या में नागरिकों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। हालांकि अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि प्रगतिशील कर प्रणाली को लागू करना, यानी कि अमीरों से थोड़ा अधिक कर लेकर उस धन का उपयोग गरीबों की भलाई में किया जा सके। अब ये देख लेते हैं, ये जो पूरा आर्टिकल है वो आपके यूपीएससी के कौन कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो ये आपकी जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय और शासन से संबंधित है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है और ऐसे पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा एथिक्स पेपर के लिहाज से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।